हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है आप सबका बच्चों लर्न एंड फन पे। मैं हूं बच्चों आशु घई और मैं आप लोगों को इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत सारी मस्ती भी करवाता हूं। लेकिन बच्चों आज हम लोग मस्ती के लिए बहुत ही सीरियस टॉपिक के लिए मिले हैं जिसका नाम है CUET। बहुत सारे बच्चे CUET के बारे में शायद जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, और जो जानते होंगे वो भी कुछ नई बातें आज जानेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत आपको नई नई बातें भी हो सकता है जानने को मिल जाए। लेकिन सबसे पहले आपकी अभी शायद फिजिक्स का तो एग्जाम हो गया है, मैथ्स का एग्जाम आपका बचा है, बायोलॉजी का एग्जाम आपका अभी बचा है जब मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो, बट अल्टीमेटली CUET एग्जाम क्या है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। CUET एक नया एंट्रेंस एग्जाम है हमारे लिए, या कह लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या पौंडीचेरी की यूनिवर्सिटी या बहुत सारी और इलाहाबाद, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ में पहले क्या होता था, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ करते थे। और अगर मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं जहां से मैं पास आउट हुआ हूं, वहां पे तो कोई एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं था। वहां पे हमारे जो 12th क्लास के मार्क्स होते थे उसके मेरिट्स के हिसाब से कट ऑफ लगती थी और बच्चों को एडमिशन मिलता था। अगर आपके औकात में नंबर आए हैं तो आपको एडमिशन मिल जाया करता था, औकात से बाहर है तो नहीं मिलता था। तो ये प्रोसेस हुआ करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, कुछ यूनिवर्सिटीज अगेन मेरिट बेसिस पे काम करती थी। लेकिन बच्चों CUET यानी कि बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात करें तो यहां पे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही ज्यादा टॉप कॉलेजेस सारे यहाँ के हैं, चाहे वो पौंडीचेरी की हो, चाहे वो इलाहाबाद की हो, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब इस एंट्रेंस एग्जाम्स के अंडर आएंगी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अब आपको 12th के मार्क्स के साथ साथ अगेन 12th के मार्क्स कोई कॉलेज कितना लेगा ये कॉलेज पे डिपेंड करेगा, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन साथ साथ आपको एक एग्जाम भी साथ में क्रैक करना होगा विच इज CUET। अगर मैं आपको थोड़ा रहस्य की बात बताऊं तो CUET एग्जाम के पीछे का कारण क्या है। अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में पेपर अलग अलग आता था। कई बार कई जगहों पे पेपर बहुत आसान आता था, कई जगहों पे बहुत मुश्किल आता था। तो कई बच्चों के या कई आप कह सकते हैं स्टेट्स की एक कंप्लेन होती थी कि यार यहाँ का एग्जाम बहुत आसान है, या फिर यहाँ का जो चेकिंग का पैटर्न है वो बहुत इजी है, और फिर भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा आके पढ़ रहा है या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एग्जाम उसने दिया है किसी और स्टेट में, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ठीक है एक एंट्रेंस एग्जाम भी ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कितना दूध का दूध और पानी का पानी है। समझ रहे हो। अब कहने का मतलब बच्चों ये है कि सबको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहला सवाल यहां पे ये उठता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या होगा, इस एंट्रेंस एग्जाम से पहले क्या होगा, इस एंट्रेंस एग्जाम के दौरान क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको अब कॉलेजेस में एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के लिए, जहां पहले मेरिट्स हुआ करते थे या इंडिविजुअल उनके एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, अब एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई है वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी। चलिए अब सवाल उठता है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए आपको 12th पास होना पड़ेगा मेरे बच्चों, आपको 12th पास होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखो ऑब्वियस सी बात है, आप एंट्रेंस एग्जाम जो है इसकी जो डेट है फाइनलाइज हो गई, मुझे पता नहीं, आप लोग चेक करना, जून या जुलाई में, हर साल वो अलग अलग होगी। अब यहाँ पे हम कॉमन नॉलेज की बात कर रहे हैं। अप्रैल में इसका फॉर्म आ गया था, इसका फॉर्म भर दिया होगा आप सबने। आई होप जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद इसकी लास्ट डेट भी जा चुकी होगी, तो आई होप जिसको फॉर्म भरना था उसने इसका फॉर्म भर भी दिया होगा। इसकी डेट को एक्सटेंड भी किया गया था, क्या पता और भी कर दें बच्चों, मुझे इसके बारे में अभी कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये इस साल नया आया है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। तो अभी फिलहाल एक हफ्ता इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था, अब शायद और एक्सटेंड कर देंगे, बट आई होप आप सबने फॉर्म भर दिया होगा। तो 12th पास होना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियस बात आपके 12th के एग्जाम के बाद आप इस टेस्ट को देंगे, लेकिन आप उसको क्लियर करने के बावजूद आप एलिजिबल तब होंगे आगे जाके जब आपके पास 12th की डिग्री होगी, आप 12th पास हो जाएंगे। अगेन बात करें तो ऐसा नहीं है, चाहे आप कॉमर्स साइड के हों, चाहे आप आर्ट्स के हों मतलब ह्यूमैनिटीज के हों,
चाहे आप साइंस के हो, आप किसी भी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी भी कोर्स में, तो आपको CUET का एग्जाम देना ही होगा। ये अब कोई साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाली बात नहीं रहेगी। सेकंड बात, एज लिमिट क्या है? तो आंसर है कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे कि आप सबको पता होगा बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट में कुछ एज लिमिट होती है, जैसे NDA में एज लिमिट होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एज लिमिट होती है, लेकिन UPSC में एज लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे अब कोई एज लिमिट नहीं है। बस आप 12th पास होने चाहिए, आप किसी भी उम्र में जाके ये वाला एग्जाम दे सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, बुढ़ापे में क्यों ही दोगे आप इसको। लेकिन बच्चों फॉर्म और एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो अगेन मैंने आपको बताया फॉर्म जो है वो अप्रैल में निकल गए थे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने भर दिए होंगे। इसकी लास्ट डेट जिस दिन ये वीडियो अपलोड होनी है आई गेस उसी दिन है, यानी कि आज की, बट आगे एक्सटेंड कर दी जाए तो बात अलग है। लेकिन इसकी जो इसकी एप्लीकेशन फीस है बच्चों, वो जनरल बच्चों के लिए, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं बच्चों, उनके लिए 650 रुपये फीस रहेगी। एंड आपको जब ये आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको 650 रुपये पे करने होंगे। ST SC OBC के लिए थोड़ा सा पैसे कम है, 50 रुपये 100 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जनरल के हिसाब से बात करें तो 650 रुपये इसकी फीस है। अब हम बात करें एग्जाम का पैटर्न, जो कि सबसे ज़रूरी है बच्चों, बाकी सारी बातें तो बेकार की हैं। सबसे ज़रूरी है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न आएगा वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलने वाले हैं। आप इन्हें ऐसा कह लो, मतलब मैं ऐसा कह देता हूँ, सेक्शन A, सेक्शन B और बच्चों सेक्शन C। मैं इसको ऐसा कह देता हूँ। सेक्शन A में आपको लैंग्वेज, अब वो लैंग्वेज चाहे आपके पास इंग्लिश हो, वो लैंग्वेज चाहे आपके पास हिंदी हो, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, बहुत सारी एक प्रॉपर लिस्ट है। बट मेन आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा खेलेंगे लोग, संस्कृत भी हो सकती है। तो एक लैंग्वेज होगी, इसमें आपको कुल मिला के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब ऑप्शंस होंगे। अब इंग्लिश में ज़्यादातर पढ़ाई आपकी लिटरेचर बेस्ड, ग्रामेटिकल बेस्ड ही होगी, अनसीन पैसेज मान लो, वो सारे चीज़ों के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। MCQ, ध्यान रहे, पेपर आपका MCQ रहेगा, पेपर आपका MCQ फॉर्म में रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जहां तक मुझे अभी तक पता है, सही करने पे आपको 5 मार्क मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, और गलत करने पे आपको -1 मिलेगा। यानी बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करके आते हैं तो -1 है, विच मीन्स आपको उसे छोड़ देना है, और अगर आप उसे सही करते हैं तो +5 है। मेन जो हम बात करें सेक्शन A में, वहां पे आपको लैंग्वेज मिलेगी, 50 से 40 क्वेश्चन करने। फिर आता है बच्चों डोमेन बेस्ड, यानी कि यहां पे आपको मेनली उस डोमेन यानी उस चीज के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आप पढ़ाई कर चुके हो 11th 12th में। मान लेते हैं आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आप फिजिक्स का कोई CUET एग्जाम दे रहे हैं, फिजिक्स के कोर्स के लिए दे रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन, केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगेन 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे यार देखो, ये आपकी लैंग्वेज आ गई, जनरल लैंग्वेज इंग्लिश। मान लो आप इंग्लिश चुनते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर दिल्ली के बच्चे इंग्लिश चुन लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, हिंदी बहुत कम बच्चों के पास है। मेरा कहने का मतलब वो है, उस तरीके से समझे। हाँ, कुछ बच्चों के पास हिंदी भी होती है, बट थोड़े से कम होती है। कोई और स्टेट में जहाँ हिंदी ज़्यादा चलती है वहाँ पे हिंदी भी हो सकती है, लेकिन हिंदी से कैसे सवाल आने वाले हैं? जनरल हिंदी के सवाल लैंग्वेज बेस्ड आएंगे, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों बात आती है मेन जो है वो है सेक्शन B, जहां पे आपकी मेनली 12th की पढ़ाई और थोड़ी बहुत 11th की पढ़ाई वहां पे आने वाली है मेनली, लेकिन वो पढ़ाई 12th की होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे बच्चों हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपको एक किताब पे टिके रहना है बच्चों, वो है NCERT। हाँ, आप मार्केट में आप देखेंगे CUET के ऊपर 1 लाख किताबें आ चुकी होंगी बेटा, अब तक 1 लाख सैंपल पेपर्स आ चुके होंगे। लेकिन आपको अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, शायद कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है NCERT, उसी को फॉलो करना है, उसी से रिलेटेड सवाल आएंगे। फिर तो आने को तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट सिलेबस वही रहने वाला है। मान लो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री की NCERT, मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स की NCERT फॉलो करनी है, केमिस्ट्री की NCERT फॉलो करनी है, मैथमेटिक्स की NCERT फॉलो करनी है। लेकिन बच्चों लास्ट सेक्शन C, जहां पे आपको जनरल नॉलेज के ऊपर सवाल पूछेंगे, एनालिटिकल सवाल आपसे पूछ लेंगे,
रीजनिंग सवाल आपसे पूछ लेंगे, है ना भाई। जनरल नॉलेज तो आप समझते ही हो। एनालिटिकल मतलब समझ रहे हो, डेटा दे देंगे, ये उसका भाई, वो उसकी बहन, तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। ये डॉट अगर इधर है, वो डॉट अगर इधर चले गए तो वो डॉट कैसे चली जाएगी, उसके ऊपर आपको बहुत सारे ऑनलाइन में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन जनरल नॉलेज, एनालिटिकल, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, है ना भाई, तो ये जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन, ये सारे चीजों के ऊपर आपको मेरे हिसाब से 75, हाँ ये 75 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 75 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जहां तक मैं सही कह रहा हूं। नहीं तो मैं एक बार ही कंफर्म कर लेता हूं, मैंने भी देखा, हाँ 75 में से 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे बच्चों। मैंने आपको बताया 27 सब्जेक्ट्स हैं डोमेन में, 45 ईच डोमेन के हमारे पास सब्जेक्ट आ गए। अब मेरा कहने का मतलब है ये मिनट्स में लिखे हुए हैं। 3 घंटे का टेस्ट होगा, मैं बताता हूं आपको। मैं यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लिखा हुआ, वो तो मैंने अपने लिए खोला था कि मैं कुछ भूल, जैसे कि हमारा सेक्शन ए है, यहाँ इंग्लिश है, देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ, हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा, ये सारी भाषाएं हैं जहाँ पे आपको मिल रही हैं। अब इसके बाद सेक्शन बी भी है, वो आपके पास ऑप्शन है करना, ठीक है, वो अपना संस्कृत, जापानीज, जर्मन भाषा आ गई। लेकिन हमारा जो मेन डोमेन है बेटो, उसमें ये वाले देखो, केमिस्ट्री आ गया हमारा, एनवायरमेंटल स्टडी आ गया हमारा, इंजीनियरिंग साइंस आ गया, हिस्ट्री आ गया, होम साइंस आ गया, है ना, और ये हमारा मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है ना, फिजिक्स आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, संस्कृत आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, ये टीचिंग एप्टीट्यूड पे एक पेपर होता है वो आ गया, और लास्ट वाले में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गया, रीजनिंग आ गया, लॉजिकल आ गया, एनालिटिकल राइटिंग आ गया। मेन मतलब कि ये चीज़ें आ गई हमारे पास। तो कहने का मतलब बच्चों अल्टीमेटली ये है कि जो लास्ट वाला सेक्शन है उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है एंट्रेंस से पहले, क्योंकि यहाँ पे आपकी पकड़ होगी, यहाँ पे आप सीबीएसई का बोर्ड देखा पकड़ होगी, बस यहाँ आपको मेहनत करनी होगी। और ये सब करने के लिए आपको 3 घंटे का समय बच्चों मिलने वाला है, ठीक है जी, 3 घंटे का समय मिलने वाला है। अब अगेन बच्चों यहाँ पे बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बाद अगर हम बात करें कि आप इस पेपर को देने के बाद क्या होगा, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, फिर आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा। अब कॉलेज ये डिसाइड करेगा, यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, मान लो फिजिक्स ऑनर्स के लिए, आपको सीयूईटी में कितना रैंक लेके आना है और आपको अपने सीबीएसई बोर्ड में कितना रैंक लेके आना, अगर आप सीबीएसई के। फिर वही डिसाइड करेगी कि आपका अगर कोई और स्टेट बोर्ड है, मान लो हरियाणा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आईसीएसई है, तो वहां पे आपको कितना स्कोर लाना है और सीयूईटी में कितना स्कोर लाना है। इससे ये हो गया कि सब ने सीयूईटी दिया, इसका मतलब ये है कि सब ने एक तरीके का पेपर भी दिया। अपना अपना स्टेट बोर्ड तो दिया, वो तो पहले भी दे रहे थे, लेकिन एक एंट्रेंस एग्जाम दिया सबने, और सब कितने पानी में उस एंट्रेंस एग्जाम से पता चलेगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी सवाल आपकी सीयूटी के रिलेटेड हो, सीयूटी के बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, और अदरवाइज आपको सीयूटी अगर आप नहीं देते हो तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता है। अब आपका कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम्स के बाद सीयूटी के ऊपर कुछ क्लासेस, कुछ मैराथन ले लें, उसके ऊपर हमारे प्लान्स अभी चल रहे हैं। अगर आप वो वीडियोस चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम सीयूटी के ऊपर भी कुछ वीडियोस लेके आएंगे आप लोगों के लिए पक्का। लेकिन आप अपने एग्जाम्स खत्म होते ही बच्चों सीयूटी की तैयारी पर लग जाएं, अगर आपको उस फील्ड में जाना है। एंट्रेंस देने के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन सब के अंडर एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम देना होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो उसकी तैयारी पर लग जाएं। कोई भी हेल्प चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं बच्चों जल्द ही अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कैसे मिलोगे आप मेरे से? आप तो 12th के बच्चे हो, फिर ही बच्चों कभी राह चलते मिलेंगे। और क्या पता, जैसे मैंने आपको फिजिक्स के लेक्चर में कहा था कि मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मिल गया, तो भगवान कोई ना कोई राह दिखा देता है कि हम आपस में मिल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।